हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं एक एमसीक्यू आपके 10 क्वेश्चंस का लेके आया हूँ आपके यूके पीसीएस आरओ आरओ के लिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले के जो मेरे एमसीक्यू सीरीज है इस यूट्यूब चैनल पर उनको देखा होगा। नहीं देखा है तो आप इस यूट्यूब चैनल पौरुष जैन पे जाके वीडियो की लिस्ट में आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हम 10 जो एमसीक्यू है, देखते हैं आप उनमें से कितने सही कर पाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने कर रहा हूं प्रेजेंट। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपका टाइम लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका। इन चारों में से रोगों को फैलाने वाले कीटों को, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज को स्प्रेड करते हैं, उनको बायोलॉजी में क्या कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि बायोलॉजी के अंदर वो इंसेक्ट्स जो कि डिजीज को स्प्रेड करते हैं उनको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है ट्रांसमीटर, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है ट्रांसपोर्टर, और चौथा जो डी आंसर है वो है लिफ्ट। तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या कहते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर है कि वो इंसेक्ट जो कि डिजीज को स्प्रेड करता है उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। अब अगर इसका कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए। तो वो एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मॉस्किटो जो है वो किस किस का वेक्टर है। चिकनगुनिया मॉस्किटो से फैलता है। डेंगू बहुत कॉमन सुना होगा आपने। जीका वायरस ब्राजील से जो शुरू हुआ था। येलो फीवर आपका हो गया। फिलारिसिस हो गया आपका। रिफ्ट वैली फीवर हो गया। मलेरिया बहुत कॉमन है आपके ट्रॉपिक रीजन पे। तो क्या होता है कि जब मच्छर किसी इंसान को काटते हैं तो ये डिजीज उनको होती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये डिजीज का कॉज क्या है, सबसे पहले हम मलेरिया की बात कर लेते हैं। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, यानी कि मच्छर क्या हो गया, उसका वेक्टर हो गया। लेकिन मलेरिया मच्छर जब किसी इंसान को काटता है तो उसके सलाइवा से इंसान के ब्लड के अंदर क्या चीज जाता है जो उसको बीमार करता है, तो वो होगा आपका प्लाज्मोडियम। यानी कि क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म अगर पूछा गया है तब आप ये वाले आंसर टिक करके आएंगे, और अगर वेक्टर पूछा गया है तब आप इसमें मॉस्कुलर टिक करके आएंगे। ऐसे ही अगर आप देखिए टेस्टस फ्लाई, अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस भी कई बुक्स में लिखा होता है इसके बारे में। और ये किससे होता है, यानी कि टेस्टस फ्लाई जब किसी इंसान को काटती है तो उसके ब्लड में क्या चला जाता है, तो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसिया का होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी डिजीज में वेक्टर क्या चीज होती है, और उस डिजीज का नाम क्या हो गया, और क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन जो है, पढ़िएगा इसको ध्यान से। एचआईवी का फुल फॉर्म जो है वो आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से सबके लिए। तो एचआईवी का फुल फॉर्म आपको बताना है। बहुत आराम से चारों ऑप्शन जो है आप लोग पढ़िएगा और फिर उसके बाद आंसर अपना बताइएगा। चलिए, आंसर आपने निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एचआईवी का फुल फॉर्म आपका हो गया। तो एचआईवी जब किसी एक्स को होता है, मान लीजिए इस एक्स को अगर एचआईवी जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि उस एक्स को इम्यूनिटी से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो हो जाती है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। ठीक है, असल में ये जो चारों बीमारियां हैं उसमें कौन सा ऐसा चीज है जिससे आपकी चारों बीमारियों में से कोई एक बीमारी जो है वो आपकी होती है। आपको इसका आंसर बताना है।
चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका चेचक। उम्मीद है ये आप लोग का सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। अगला क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में पढ़ रहे होंगे, इनमें से कौन सा जो डिजीज है वो संक्रमक है, यानी कि फैलता है। अगर किसी, मान लीजिए एक्स को है वो डिजीज, इन चारों में से कोई एक डिजीज, और वो अगर किसी किसी ए या किसी बी या किसी सी के कांटेक्ट में आता है, तो इन ए बी सी को भी उस डिजीज के होने के चांसेस है। तो आपको इन चारों में से कोई एक संक्रमक रोग है उसके बारे में आपको बताना है। क्या वो एस्थमा है, क्या वो स्कर्वी है, क्या वो खसरा है, क्या वो मधुमेह है। ठीक है, मधुमेह क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। बहुत आसान है। चलिए, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, वो है आपका खसरा। मधुमेह या डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होती है। अस्थमा रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। स्कर्वी जो है आपका, वो विटामिन की कमी के कारण आपकी होती है। तो ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। सिर्फ फैलने वाली बीमारी क्या है, खसरा किसी अगर एक्स को हुआ है और वो भीड़ भाड़ के इलाके में जाता है, तो बाकी के लोगों को भी होने के क्या है, चांसेस। चलिए, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन देखिएगा, किस रोग के लिए आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है वो टेस्ट एंड ट्रीट जो एक पॉलिसी है वो शुरू की। आपको बता रहे हैं इन चारों में से वो कौन सा रोग है। टेस्ट एंड ट्रीट जो है पॉलिसी शुरू की। सब लोग अपना टाइम लेंगे। चलिए, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो इन चारों में से वो जो आपका है वो है आपका क्या, HIV। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन जैसे है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। ठीक है, जैसे कि ये, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो आपके शैवाल है, क्या वो आपके प्रोटोजोआ है, या फंगस हो गए, या आपके वायरस हो गए। तो पूछा गया एक्चुअल में कि चिकन चिकन पॉक्स और जो आपका पोलियो होता है वो इन चारों में से किससे होता है। बहुत आसान सा इसका जवाब है। मेरे ख्याल से आप लोग जो है इसका जवाब बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए, आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो भाई इसका आंसर है वो क्या है, वायरस। तो पोलियो भी वायरस से होता है और चिकन पॉक्स भी किससे होता है, वायरस से होता है। यहाँ एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। ये आपका जो है वो क्या है, वायरस है। तो वायरस में सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर आपको दिखने जाता है। एक तो आपको जेनेटिक मटेरियल दिखेगा अंदर, या तो वो DNA होगा या तो RNA होगा, और उसके ऊपर एक कवरिंग आपको दिखेगी जो कि प्रोटीन की बनी है। ठीक है, तो वायरस में दो ही कंपोनेंट ज्यादातर आपको दिखते हैं। एक आपका होता है जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा आपका होता है कवरिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जबकि अगर आप इधर की तरफ देखें, ये जो आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में आपको कई ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो नॉर्मल सेल में भी होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, कैप्सूल हो गया, फ्लैजिलम हो गया। ये एडवांस सेल में आपको दिखते हैं। तो सबसे छोटा ध्यान रखना, वायरस है, उससे बड़ा आपका बैक्टीरिया, फिर उससे बड़ा प्रोटोजोआ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है चेचक, जिसको अभी हमने यहाँ पढ़ा था, यानी कि चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन है वो किसने प्रदान किया, यानी कि किसने खोजा। इन चारों में से आपको बताना है। अपना समय आप लेंगे, बताएंगे कि चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो किसने खोजी। टाइम लीजिएगा अपना आप। चलिए, आपका समय खत्म होता है, और इसका जो आंसर है वो है एडवर्ड जेनर साहब ने जो है किसका, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है वो इन्वेंट किया। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। निम्न में से किस व्यक्ति ने या साइंटिस्ट ने पोलियो का जो वैक्सीन था वो डेवलप किया, यानी कि पोलियो का टीका जो है वो विकसित किया, आपको ये बताना है। पोलियो वैक्सीन।
ठीक है, तो इसका भी बड़ा आसान सा आंसर और सबका सही होना चाहिए। नाम पढ़ लीजिए पूरे, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, जॉन्स, एडवर्ड साल्क, लुइस पास्चर, अल्फ्रेड बी नोबेल। तो देखो ये कर्टेल में ये और ये नाम तो आपको पक्का नहीं पता होंगे कि ये तो हो नहीं सकते, या नाम आपने कहीं और सुने होंगे। खैर इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, इसका जो आंसर है वो है आपका बी। और ध्यान रखिएगा पोलियो जो है वो कहाँ अटैक करता है बच्चे पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसकी वजह से जो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ खराबी आती है तो उसकी वजह से सबसे पहले जो अफेक्टेड पार्ट है वो उसके बच्चे के लेग्स होते हैं, वो लेग्स पे काम नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसकी पहचान विडाल टेस्ट, ठीक है, से की जाती है? कौन सा इसमें से है जिसे विडाल टेस्ट पता किया जाता है? विडाल टेस्ट, ठीक है, आपको विडाल टेस्ट बताना है, इनमें से किससे किया जाता है विडाल टेस्ट? बहुत आसान है सवाल, मेरे ख्याल से कभी ना कभी आप लोगों को कराना पड़ गया होगा। ठीक है, WIDAL होता है विडाल टेस्ट, इस स्पेलिंग में देता हूं मैं, WIDAL विडाल टेस्ट। चलिए इसका आंसर है टाइफाइड। एक बार ऐसी खाने पीने की चीजें जो है खा लेते हैं बाजार में जिससे कई लोगों को टाइफाइड हो जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट जो है विडाल टेस्ट। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिरोसिस जो डिजीज है शरीर के किस पार्ट को प्रभावित करती है? क्या वो आपका ब्रेन है? सिरोसिस, बार बार यूज कर रहा हूँ वर्ड सिरोसिस। क्या वो लिवर है? क्या वो हार्ट है? या वो किडनी? आपको इन चारों में से बताना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, इसका आंसर है आपका क्या, लिवर। तो सिरोसिस जो लोग ज्यादा लिकर पीते हैं, जिसमें ग्रेड फैटी लीवर हो जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक आते आते सिरोसिस शुरू हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने इसमें भी 10 में से 8+ सही किए होंगे। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी तैयारी UKPCS RO की बहुत अच्छी चल रही है। आप चाहे तो मेरा इक्वेटर दूर गूगल प्ले स्टोर में ऐप है, वहां जाके आप या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और या मैंने प्रीलिम्स का कोर्स शुरू कर दिया है UKPCS RO का, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो मिलेंगे। मिलते हैं फिर एक और टेस्ट सीरीज।